नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। परसों प्रधानमंत्री जी ने मेरठ में धुआंधार भाषण दिया और कांग्रेस के नंगत्व पर खूब बिल्कुल खिल के हमले बोले। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि भाषा ठीक नहीं थी प्रधानमंत्री के लायक। अब हमने कहा कि आप प्रधानमंत्री के लायक नहीं, अब प्रधानमंत्री का स्तर जो है वो मोदी जी के स्तर के बराबर हो गया है। अब आप इसको पुराने प्रधानमंत्री के स्तर से कहोगे तो ये नहीं है, क्योंकि मोदी जी किसी से तुलना नहीं करते अपनी। मोदी जी ने चाहे जीडीपी हो, चाहे महंगाई का दर हो, चाहे गरीबी रेखा हो, सब नए स्टैंडर्ड कर दिए, पुराने वाले उन्होंने मिटा दिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये मोदी काल शुरू हो गया है। मैं तो डर है मुझे कि कहीं मोदी के नाम से कोई नया पंचांग नहीं शुरू हो जाए, 2014 से ही नया कोई समस्तर शुरू हो जाए। तो मोदी जी ने जो भाषा की वो प्रधानमंत्री के लायक ही हम समझे, जो की है। और भाषाविदों को बताऊं कि मैं अभी मोदी जी का वो स्टैंडर्ड है। तो उन्होंने बहुत सारा बात कही। एक बहुत बड़े आयोजन के समय यूथ कांग्रेस ने 10-20 लोग होंगे बच्चे, उन्होंने टी शर्ट उतार के नंगत्व का प्रदर्शन किया और उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस तो पहले से ही नंगी थी। मैं सब दिखाऊंगा मैं। लेकिन मैं एक से क्या देखा मैंने आज, एक ऐसा वीडियो किसी ने भेजा तो मैं बहुत चौंक रहा। फिर मैंने चेक किया कि एआई तो नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है। उस वीडियो में भाजपा ही नंगी होती दिखाई दे रही थी मुझे। तो सबसे पहले मैं आपको मोदी जी का वो वक्तव्य सुनाता हूं जो मोदी जी ने कहा, वो सुन लीजिए। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? सुन लिया आपने। अब ये ट्वीट देखिए, हितेंद्र करके है, उसने ट्वीट में लिखा है, ये अधनंगे कौन है, ये भाजपा का झंडा लेके क्या कर रहे हैं। और वो वीडियो दिया। वो जो वीडियो है वो 84 सेकंड का वीडियो, जिसमें विज साहब दिख रहे हैं जो धुआंधार आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं। ये वही विज साहब है, विज साहब जो शैलजा की कृपा से सत्ता में आते रहते हैं, चुनाव जीतते रहते हैं। इस बार फिर कैंट से वो चुनाव जीते, या शैलजा जी ने कांग्रेस में लड़के टिकट मांगा। तो ये पहले आपने मोदी जी को सुना कांग्रेस के नंगाई पे। अब भाजपा का सभ्य प्रदर्शन देख लीजिए, 84 सेकंड। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
देख लिया। आप मुझे बताइए, नंगा कौन? कांग्रेस तो सत्ता में रही लगातार, और भाजपाई ऐसे प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ ही करते आ रहे हैं। सत्ता में आने के बाद ही तो 16 लाख का सूट बूट आ गया। सत्ता में आने के पहले तो भीख मांग के खा रहे थे बतौर प्रधानमंत्री, मैं नहीं कहता। गरीब घर के चाय बेचते थे, लेकिन जब वो भीख मांग के खा रहे थे और चाय बेच रहे थे, उसी पीरियड में उन्होंने अमेरिका के सारे राज्यों का दौरा भी किया, बांग्लादेश में जेल में भी गए। ये महामानव कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण कई जगह होते थे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चुनाव में वो भी प्रयास किया था कि वो एक ही जगह भाषण दे और हर शहर में उनका वो लेजर से आ जाए। वो भी भारतीय राजनीति में पहला प्रयोग मोदी जी ने किया था। तो सवाल ये है कि क्या मोदी जी जनता को मूर्ख समझते हैं, या मोदी जी को अपने ही पार्टी का इतिहास ही पता नहीं? और कम से कम हरियाणा के बारे में तो मोदी जी बोल नहीं सकते, क्योंकि जब जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया के बीजेपी के, तब हरियाणा के इंचार्ज थे। तो हरियाणा में यदि ये प्रदर्शन हुआ है, विज साहब इसको लीड कर रहे हैं, तो ये मोदी जी के नजर में कैसा नहीं आया? या मोदी जी कपड़े उतारने पे सिर्फ नंगत्व उनको कांग्रेस का दिखता है, और कोई ऐसा विशेष चश्मा उन्होंने पहना है कि भाजपाई नंगे होने के बाद भी उन्हें बिल्कुल वेल ड्रेस दिखते हैं? सवाल वो है। ये हर जगह पे दिखाई देगा ऐसा ही प्रदर्शन, नंगत्व का नहीं। लेकिन जब कॉमनवेल्थ हो गए थे, तो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, यहां तो जितने लोग थे उससे ज्यादा खिलाड़ी और ज्यादा देशों का पार्टिसिपेशन था कॉमनवेल्थ में। उनके सामने भाजपाई ने जो बीफ को लेकर नंगा नाच किया, वो क्या था? वो देश की बहुत इज्जत बढ़ती थी। कुल मिलाकर मैं बार बार कह रहा हूं, एआई समिट की घनघोर विफलता के छुपाने के लिए यूथ कांग्रेस का एक टिमटिमाता, उनको 20 लड़के मिले, नग्न प्रदर्शन किया, देश की बेइज्जती हो गई। उसके पहले देश की इज्जत कहां रखी थी उसमें? एआई समिट में तो पहले दिन देश की बेइज्जती हो गई थी। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ परोसते हैं मोदी जी, कि मोदी जी वहां बता रहे थे, लोगों को पूछ रहे थे, देश की इज्जत बढ़ी कि नहीं बढ़ी, देश का मान सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जिस एआई समिट के आयोजन पे उनके ही मंत्री, लाडले मंत्री अश्विनी वैष्णव मिसमैनेजमेंट के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हो, उसमें इन्होंने कहा कि भारत का मान बढ़ा और सम्मान बढ़ा। चाइनीज कुत्ता दिखा के भारत का मान और सम्मान बढ़ा रहे थे। मैं हमेशा कहता हूं कि नेताओं ने विपक्ष पर टिप्पणी करने के पहले थोड़े अपनी गरिमा में झांकना चाहिए, और कम से कम भाजपाइयों ने, क्योंकि भाजपा लंबे समय तक संघर्ष करता रहा सत्ता में आने के लिए। देश आजाद हो गया तब से लेके 65 साल तक वो लगातार विपक्ष में रहे, फिर बीच में सत्ता में आए, फिर विपक्ष में गए, फिर सत्ता में आए, फिर विपक्ष में गए, लगातार सत्ता में। अब आगे जो 11 साल लगातार सत्ता में है। अटल जी के समय भी 5 साल रहे, फिर बीच में गैप होता था। तो लगातार सत्ता में जब आप रहे, तो हम कैसे थे विपक्ष में, तब हम क्या कहते थे, थोड़ा इसका भान होना चाहिए। लेकिन यदि आपने इस देश के आवाम को और पब्लिक को महामूर्ख समझा कि कुछ भी परोसो और वो लेके तालियां बजा देंगे, और कुछ हद तक मोदी जी सही भी है। जब मटका उल्टा रख के गैस जला के वो चूल्हा जला रहे थे, तब साइंटिस्ट ताली बजा रहे थे। वो किस लिए ताली बजा रहे थे? अपने आप को मूर्ख साबित करने के लिए, या प्रधानमंत्री का महिमा मंडन करने के लिए कि नया आविष्कार एक साइंटिस्ट दिखा सामने उनको। तो हर जगह पे सिलेंडर की कीमत 10 रुपए बढ़ती थी तो चूड़ियां लेके स्मृति ईरानी पहुंच गई थी। आज सिलेंडर कहीं के कहीं है। महंगाई के कारण लोगों की चूड़ियां टूट रही है। जो
महंगी चूड़ियां थी, जो सोने चांदी की चूड़ियां थी, उसको तो बेच आए लोग तोड़ ताड़ के, ताकि 2 टाइम की रोटी खाए। कुछ लोगों ने महंगाई और किसानों ने त्रस्त होकर अपनी जान दे दी, तो उनके घर में चूड़ियां टूट गई हाथों की। लेकिन तब चूड़ियां भेंट करने वाले मनमोहन सिंह को आज पटल से गायब है। 65 रुपए हो गया था डॉलर, और सुषमा जी ने दहाड़ा तो पार्लियामेंट में, डॉलर की कीमत गिरती है तो देश की इज्जत गिरती है। आज डॉलर 92 पे, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि इज्जत बढ़ रही है। कौन से मैथमेटिक्स के, कौन से कारण से? तो जो कांग्रेस को कह रहे थे कि आप पहले से नंगे हो, आपको फिर से नंगा होने की क्या जरूरत है? तो कांग्रेस के नंगे कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के महामहिम, हाईकमान, सम्राट नरेंद्र मोदी जी के लिए ये वीडियो है कि मोदी जी, कांग्रेस तो अब नंगी हुई, आपकी पार्टी तो कब से नंगी होती आ रही है, उसका क्या? कोई जवाब किसी बीजेपी वाले के पास? किसी के पास नहीं। हमारा पामेरियन मीडिया इस पे बात नहीं करेगा। वो बार बार इस पे बात करेगा कि यूथ कांग्रेस ने ये किया क्यों। एक सवाल जरा 20 साहब को भी पूछे कि उन्होंने किया क्यों। आज एक से में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।